बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, बरतानिया में एक इंतहाई जो है वो अफसोसनाक वाक़या कह लें कि पेश आया, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो जब बाहर के ममालिक में जाते हैं और वहाँ जाके वो जो उनकी हरकत होती हैं और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी उनकी हरकत सामने आती हैं जिससे हम सब का जो सर है वो शर्मिंदगी से झुक जाता है। अब नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि ये 3 स्टूडेंट हैं और ये पाकिस्तान से गए हैं। और ये सुनकर आपको ज़्यादा अफसोस भी होगा और हैरानगी भी होगी कि इन 3 लड़के पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं इनकी उम्रें हैं तकरीबन 18 साल के लगभग। तकरीबन ये तीनों ही 18 साल में के हैं और इन तीनों के नाम हैं सुहेल ख़ान, कासम ख़ान और उमर ख़ान। इन तीनों को 2024 में सज़ा सुनाई गई। और अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे जो बच्चे हैं जिनकी उम्रें भी इतनी कम हैं, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया होगा कि उनको बरतानिया की अदालत ने 37 साल की सज़ा जो है वो सुनाई। तो मैं आपको इसकी तमाम डिटेल जो है वो इस व्लॉग में बताऊंगी। तो होता ऐसे है, जैसा कि आपको पता है कि बाहर ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में एक डेटिंग ऐप यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। अमूमन जवान लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां ये बाहर के मुल्क में डेटिंग ऐप जो है वो यूज़ करते हैं। और अब इन तीनों ने भी इस डेटिंग ऐप पे 2019 में अपना एक अकाउंट बनाया और इन्होंने ये फेक अकाउंट बनाया। इनके अकाउंट में इनकी तस्वीर, इनका सारा डेटा और सब कुछ जो था वो नाम वगैरह सब फेक थे। और तमाम नाजरीन, सबसे हैरानकुन बात जो है वो ये है कि ये डेटिंग ऐप जो है ये लड़कियों के लिए नहीं थी कि इन्होंने नाम बदले, फेक आईडी बनाई और लड़कियों को ये दोस्ती करना चाहते थे, बल्कि ये लड़कों के लिए थी। यानी कि ये जो डेटिंग ऐप है ये हम जिन्स लोगों के लिए थी। अब ये तीनों लड़के जो हैं ये खुद तो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला नहीं थे और ना ही हम जिन्स थे, लेकिन फिर आखिर सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने इस ऐप में अपना अकाउंट क्यों बनाया और ऐसे लोगों से रब्ता क्यों किया। तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है जनाब। ये जो लड़के हैं ये करना चाहते थे एडवेंचर, और ये एडवेंचर इन्होंने इस तरह किया कि ये इन तीनों ने क्योंकि अलग अलग अकाउंट्स बनाए थे, अब इन तीनों ने लोगों को ट्रैप करने का तरीका कुछ इस तरह से था कि इनका कि ये किसी लड़के को कहते कि भाई तुम बहुत खूबसूरत हो, अच्छे दिखाई देते हो, तुम फिजिकली बहुत अच्छे हो, चलो ऐसा करते हैं एक मुलाकात रखते हैं। और फिर ये उनको अपने घर बुलाते। उसके बाद ये तीनों मिलकर इस हम जिन्स परस्त शख्स को, जिसको वो ट्रैप करके यहाँ बुलाते थे, उसको गालियाँ बकते और फिर उस पर तशद्दुद भी करते और इस दौरान उन पर अपन यूरियन पास करते और उसके बाद उनके एटीएम लेके तो उनका पैसा भी लूटते। और इस सारे प्रोसेस में बाकायदा ये लोग वीडियोस भी बनाते थे। अब नाजरीन, ये गलीज़ काम करते हुए जब ये वीडियो बनाते तो ये उनको धमकाते, ब्लैकमेलिंग भी करते कि भाई अगर तुमने किसी को हमारे बारे में बताया तो याद रखना कि हम तुम्हारी वीडियोस को वायरल कर देंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि बरतानिया जैसे मुल्क में भी हम जिन्स परस्ती को जो है वो नापसंद किया जाता है। ऐसे लोग जो हैं उनको हेट मिलता है माशरे से और इस गलीज़ हरकत को कहीं भी जो है वो पसंद नहीं किया जाता। लिहाजा ये लोग सिर्फ इस डर से कि इस बात का पता कहीं हमारे घर वालों को ना लग जाए और अगर वीडियो वायरल होगी तो हमारे मिलने जुलने वाले या ऐसे लोग जिनसे हमने अपनी शनाख्त वगैरह छुपाई हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि सबको इस चीज़ का पता चल जाए, क्योंकि ये लोग बेबस और देखा जाए तो किसी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं ऐसे लोग। लिहाजा होता कुछ ऐसा है कि एक बंदा जो है, एक शख्स को ये इसी तरह बहुत से वाक़यात ये करते हैं, बहुत से लोगों को ट्रैप करके उनको लूटते हैं, तशद्दुद करते हैं, उनके यूरियन पास करते हैं। लेकिन फिर एक शख्स ऐसा होता है कि वो उसको ये बुलाते हैं, वो भी हम जिन्स परस्त होता है, ये बाकायदा उस शख्स के जो है उसके साथ वही हरकत करते हैं, यूरियन पास करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसको गालियाँ देते हैं, तशद्दुद करते हैं, लहू लुहान कर देते हैं। और
उसका जो कोट होता है उसके ऊपर जब ये यूरियन करते हैं और जब उस पर तशद्दुद कर रहे होते हैं, तो जो सुहेल खान है, उसका ब्लड जो है वो इस बंदे के कोट पे लग जाता है। अब उसके बाद ये उसका एटीएम कार्ड लेके पैसे भी लेते हैं और उसको कहते हैं कि जी अब तुम जाओ और देखो, किसी को बताना मत। लेकिन ये जो शख्स होता है, ये इसके दिल में ये बात होती है कि क्योंकि इससे पहले जितने भी लोगों के साथ ये सब कर चुके होते हैं, ये सारे जो हालात हैं वो सिर्फ इसलिए कि उनको अगर वो पुलिस के पास जाते हैं तो अंडरस्टूड है, हमको बताना पड़ेगा कि हम जिन्स परस्त हैं, लिहाजा वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए पुलिस के पास नहीं जाते। लेकिन ये शख्स जो है, ये इसको बहुत गुस्सा होता है, ये पुलिस के पास जाता है और पुलिस को जाके सारी बात बताता है। लेकिन ये नहीं बताता कि मैं हम जिन्स परस्त हूँ और इन्होंने मुझे इस ऐप के ज़रिए बुलाया, बल्कि वो सिर्फ ये बताता है कि मैं इन तीनों ने मुझे अपने घर ले गए और इन्होंने मुझे वहाँ जाके मारा पीटा और मेरा एटीएम कार्ड से पैसे ले लिए, मेरे ऊपर जो है यूरियन पास किया। उसके बाद जो पुलिस है वो कोर्ट लेती है और उसका बाकायदा जैसे एक उसको चेक करवाना होता है, और उसके अलावा जो ब्लड का सैंपल होता है उससे भी सुहेल का जो है वो पता चल जाता है। लिहाजा पुलिस जो है वो सुहेल के पास पहुंचती है और उनसे पूछती है कि बताओ तुम इस फलां तारीख को कहाँ थे और किसके साथ थे। सुहेल जो है वो झूठ बोलने की कोशिश करता है, कहता है कि जी मैं यहाँ नहीं था, मैं अपने दोस्तों के पास था और ये बंदा कौन है मैं नहीं जानता। लेकिन क्योंकि पुलिस जो है उसके पास तमाम एविडेंस मौजूद होते हैं, लिहाजा इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है और बाकायदा इनको फिर जब अदालत में पेश किया जाता है तो इकबाल जुर्म के दौरान ये इस चीज़ को कबूल करते हैं कि जी वो हम जिन्स लोगों को इस तरह, क्योंकि ये लोग बेबस थे, हमें पता था कि ये किसी को कुछ बताएंगे नहीं, हमने इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और इनको बुलाया और बुला के तो हम इस तरह करते थे और पैसे लूटते थे। लिहाजा क्योंकि ये लोग जो हैं ख़ुद तो हम जिन्स परस्त नहीं थे, लेकिन ये लड़कियों डिसलाइक करते थे इस चीज़ को और एक तरह से ये हम जिन्स परस्त लोगों पे अपना गुस्सा भी निकालते थे। लेकिन ये जो तरीका है इसको हम किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप ऐसे लोगों पे गुस्सा निकालने का आपने एक ये तरीका जो है वो रखा है। ठीक है, ये एक इंतहाई गलत बात है। हमारे इस्लाम में इसको शदीद मज़म्मत की गई है। कौम लूत पर अज़ाब भी इसी वजह से आया है। तो ये एक तरह से हराम कारी इसको कहा जाता है। तो लेकिन इन लोगों ने जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया वो इंतहाई गलत था। लिहाजा इनको अब 37 साल की जो सज़ा है वो बरतानिया में सुनाई गई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।